हेलो गाइस, दिस इज़ कोरल डॉट 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। यहाँ हमें दे रखा है इधर सबसे पहला वाला है क्रॉप टूल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे मैं क्लिक करके और क्लिक रखते हुए ड्रैग करूँगा अंदर की तरफ, और माउस की राइट बटन को मैं क्लिक करके माउस की राइट बटन को क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो एक मेरा अंदर को एक और रेक्टेंगल बन गया। और मैं फिर से इसको यहाँ से क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा, और माउस की राइट बटन को मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो एक मेरा और अंदर रेक्टेंगल बन गया। एक मैं यहाँ से सर्कल भी बना लेता हूँ। एक सर्कल बन गया, एक सर्कल इधर बना लेते हैं। इसमें मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। सब में मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर देता हूँ। ये वाला सामने को आ रहा है और रेक्टेंगल मेरा पीछे को है, तो इसको पीछे ले जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टू बैक ऑफ द लेयर। तो ये पीछे को चला गया। ऐसे मेरा ये वाला सामने को, इसको भी मैं पीछे को ले जाता हूँ टू बैक ऑफ द लेयर, पीछे को चला गया। अब मुझे जिन जिन ऑब्जेक्ट पे भी मुझे क्रॉप परफॉर्म करना है उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे सब सारे ऑब्जेक्ट्स पे क्रॉप परफॉर्म करना है तो मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सारे को सेलेक्ट कर लूँगा, तो सारे पे क्रॉप परफॉर्म होगा। या फिर मैं जितने जिन जिन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा उस पे वो क्रॉप परफॉर्म होगा। जैसे केवल मैं ठीक है। तो अभी मैं सबको सेट कर लेता हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से क्रॉप टूल पे जाऊँगा। पहला वाला मुझे क्रॉप टूल दे रखा है, इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे जितना पोर्शन रखना है उसको मैं उतने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा। जितना पोर्शन मुझे कीप करना है, जितना पोर्शन मुझे रखना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। बाकी का सारा जो होगा वो क्रॉप हो जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पोर्शन मुझे रखना है, जितना भी मैं चाहता हूँ, यहाँ तक इतना पोर्शन मुझे रखना है, इतना मैं चाहता हूँ, बाकी का सारा क्रॉप हो जाए। तो अब मैंने ये बना लिया, अपना एक रेक्टेंगुलर एरिया बना लिया। इतना पोर्शन मेरा रहेगा, बाकी का सारा क्रॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। अगर सिंगल क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ इसको। या फिर यहाँ पे भी मुझे दे रखा है, इधर भी मुझे दे रखा है एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ से भी मैं एंगल ऑफ रोटेशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 45 कर दिया, 45 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्री पे टिल्ट हो गया।
या फिर मैं इसको यहाँ से भी घुमा के रोटेट कर सकता हूँ। तो जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है उतना रहेगा, बाकी का सारा क्रॉप हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो बाकी का सारा क्रॉप हो गया। मेरा जितना पोर्शन उसके अंदर था केवल उतना मेरा बच गया, रह गया, बाकी का सारा क्रॉप हो गया। ऐसे ही मैं क्रॉप को टेक्स्ट पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक कोई टेक्स्ट मैं लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे टेक्स्ट मैंने क्लिक, यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, सपोज राकेश, राकेश यादव, यादव, ये मैंने नाम लिख दिया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और इसमें राकेश यादव, कोई कलर में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज ये वाला मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। अब इस पे मुझे क्रॉप परफॉर्म करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रॉप टूल मैं अपने यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। क्रॉप टूल में मैंने क्लिक किया और अब मुझे जो जितना एरिया मुझे चाहिए उतने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा, बाकी का सारा क्रॉप हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके अंदर जो आ रहा है केवल वो रहेगा, बाकी का बाहर का सारा क्रॉप हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से भी एंगल ऑफ रोटेशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको 45 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे ये टिल्ट हो गया। या फिर मैं यहाँ पे भी क्लिक करके इसको रोटेट, इसको थोड़ा कर सकता हूँ, तो इसके अंदर जो आएगा खाली वो रह जाएगा, बाकी का बाहर का सारा क्रॉप हो जाएगा। अब मैं या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ, यहाँ पे भी मुझे एक ऑप्शन दे रखा है क्रॉप का, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, या तो मैं अंदर डबल क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन क्रॉप का दे रखा है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप हो गया, सिर्फ इतना रह गया, बाकी का सारा क्रॉप हो गया। सिर्फ इतना पोर्शन, सिर्फ इतना मेरा रह गया, बाकी का बाहर का सारा क्रॉप हो गया। तो इस तरीके से हम क्रॉप को टेक्स्ट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और क्रॉप को हम किसी इमेज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई इमेज हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और कोई इमेज में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ये इमेज मैंने डेस्कटॉप से इंपोर्ट कर ली। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। और अभी ये इमेज के ऊपर आ रहा है, तो इसको पीछे ले जाने के लिए मैं यहाँ से टू बैक ऑफ लेयर पे क्लिक करूँगा, तो ये पीछे को आ गया, पीछे को चला गया, इमेज आगे को आ गई। और इमेज के चारों तरफ बहुत सारा वाइट वाइट पोर्शन है, इमेज के चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारा वाइट वाइट एरिया है, उसको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ। सपोज केवल इमेज इतनी इतनी रहे और बाकी का वाइट वाइट एरिया मेरा क्रॉप हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्रॉप पूरे पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, इसको पूरे पे, तो यहाँ से मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा। और अगर मैं क्रॉप सिर्फ अपनी इमेज पे, इतने पे, खाली इमेज पे, इतने इतने एरिया पे, केवल इतने एरिया पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो केवल केवल इतने, केवल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। दोनों देख लेते हैं। तो पहले मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सारे को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने क्रॉप टूल पे क्लिक कर दिया। और अब मैं इसको जूम करके अच्छे से तो जूम करके थोड़ा सा अच्छे से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब मेरा जितना एरिया में इमेज आ रहा है उतना मेरा सेलेक्ट हो गया और बाहर का सारा रिमूव हो जाए। अब मैंने सारे को सेलेक्ट किया था, अपना रेक्टेंगल भी और इमेज भी सारा सेलेक्ट किया था टोटल। तो जो क्रॉप होगा सारा क्रॉप हो जाएगा, मतलब खेरा मेरा खाली मेरा जो इमेज अंदर आ रहा है केवल केवल ये रहेगा और बाकी रेक्टेंगल वगैरह सब कुछ क्रॉप हो जाएगा क्योंकि मैंने सारा सेलेक्ट किया था। अब मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा या डबल क्लिक अंदर कर दूंगा तो क्रॉप हो गया, सारा सारा रिमूव हो गया, केवल मेरा इतना इतना पोर्शन इमेज का रह गया। रेक्टेंगल भी क्रॉप हो गया क्योंकि मैंने उसको भी सिलेक्ट किया था। ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं इमेज इंपोर्ट करूंगा। ये और एक रेक्टेंगल में बना लेता हूँ, इसमें रेड कलर में, इस बारी रेड कलर फिर कर देता हूँ, इसको बैक ले जाता हूँ पीछे को। अब मैं चाहता हूँ मेरा रेक्टेंगल क्रॉप नहीं हो, रेक्टेंगल मेरा वैसे की वैसे रहे, खाली जो वाइट वाइट पोर्शन है ये क्रॉप हो इमेज का, खाली जो इमेज का जो वाइट वाइट पोर्शन है खाली खाली वो रिमूव क्रॉप हो, और जो मेरा रेक्टेंगल है वो क्रॉप नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा, सारे को सिलेक्ट ना करके, सारे को ऐसे सारे को सिलेक्ट नहीं करके मैं केवल इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इतने एरिया को केवल इमेज पे क्लिक करूँगा, केवल इमेज को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास ये नोट्स आ रही हैं, ये मेरे को शो कर रही हैं कि मेरा क्रॉप कितने एरिया पे परफॉर्म होगा, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे मेरा क्रॉप परफॉर्म होने वाला है। वो ये शो कर रही हैं, ये नोट्स जो शो कर रही हैं मुझे क्रॉप मेरा किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा, कितने एरिया पे परफॉर्म होगा। तो अभी मेरा केवल इतना सिलेक्टेड है एरिया, रेक्टेंगल सिलेक्टेड नहीं है, तो वो क्रॉप नहीं होगा। और अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, मेरे इतने जूम करके मैं इसको अच्छे से चेक करूँगा, इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे। ठीक है, मेरा प्रॉपर्ली सेलेक्टेड है। ठीक है, तो अब मेरा ये इतना एरिया इमेज का मेरा सिलेक्ट हो गया और बाहर का सारा क्रॉप हो जाएगा। इस बारी मैं क्रॉप करूँगा तो मेरा रेक्टेंगल रहेगा, केवल वाइट वाइट पोर्शन रिमूव होगा। तो मैं क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मेरा रेक्टेंगल वैसे की वैसे ही है, और जो मेरा इमेज के अराउंड जो वाइट वाइट पोर्शन था वो क्रॉप हो गया। मेरा रेक्टेंगल वैसे की वैसी है, मेरा रेक्टेंगल वैसे की वैसे ही है, और जो इमेज के अराउंड जो वाइट पोर्शन था वो क्रॉप हुआ है, केवल वो क्रॉप हो गया। So okay guys, this was all about crop tool in our Corel Draw 2021.